Hello students, you are welcome to my online teaching classes. I'm शिषपाल चौहान, मैं शिषपाल चौहान आप सबके लिए लाया हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस और ये तीसरी या चौथी स्ट्रीम है सिंपल प्रेजेंट टेंस पे। हम डीपली कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को और ट्रांसलेशन मेथड के द्वारा हम कर रहे हैं। दिस इज थ्रू ट्रांसलेशन मेथड के द्वारा हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं और बहुत ही कारगर मेथड है ये। और ये लास्ट एक्सरसाइज है, मींस आखिरी एक्सरसाइज आज की, और इसके बाद हम सिंपल पास्ट टेंस भी आपको बताएंगे कि कैसे बनता है, उसमें वर्ब क्या यूज होते हैं, वो भी हम करने जा रहे हैं। ओके, लेट्स बिगिन नाउ। शुरू कर लेते हैं। पहला सेंटेंस है, क्या तुम अपना प्रत्येक कार्य समय पर करते हो? और जैसा कि आपको पता है, जब क्वेश्चन होता है पहला स्टेप आपको क्या लेना है? फर्स्ट स्टेप इज टू रिकॉग्नाइज द टेंस। पहले आपको टेंस को रिकॉग्नाइज करना, ये पहला स्टेप है। देन यू आर टू अंडरस्टैंड विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज। टाइप ऑफ सेंटेंस को जानना है जिसकी आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं, उसकी टाइप समझनी है। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और इंटरोगेटिव हो सकता है। अगर पॉजिटिव है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये बात होती है। अगर पॉजिटिव है तो सब्जेक्ट चेक करना, ए कैटेगरी का सब्जेक्ट या बी का है। ए वाला V1 लेता है विद एस या ES और बी कैटेगरी का V1 प्लेन लेता है बिना किसी SES के। हेल्पिंग वर्ब ए कैटेगरी में डज प्लस V1 होता है और इधर डू प्लस V1। बस इतनी सी बात है। अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में ये समझ लो तो आपको सेंटेंस बनाना सिंपल प्रेजेंट टेंस में इजी हो जाएगा। बाकी इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू बिकम परफेक्ट इन ट्रांसलेशन, इन मेकिंग सेंटेंसेस। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्ट आप बनते जाओगे। तो इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। कोई भी स्किल हो, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। भले ही आप स्कूटर सीख रहे हैं, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे हैं, कार चलाना सीख रहे हैं, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको परफेक्शन नहीं मिलती। पहला वाक्य है, क्या तुम अपना प्रत्येक कार्य समय पर करते हो? पहला स्टेप क्या था? रिकॉग्नाइजिंग द टेंस। वो रिकॉग्नाइज करोगे आप एंड से। ता है, ते है, ती है। अगर किसी वाक्य में एंडिंग उसकी वाक्य की ता है, ते है, ती है से हो रही है, दैट इज सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पता चलते ही फिर आप ये पहचानिए कि क्वेश्चन की टाइप क्या है। क्वेश्चन इज इंटरोगेटिव, सॉरी, सेंटेंस की टाइप क्या है? सेंटेंस इंटरोगेटिव है, ये क्वेश्चन मार्क से ही पता लग गया। तो दो तरह का इंटरोगेटिव होता है सेंटेंस, या तो वो क्या से शुरू होता है तो वो यस नो क्वेश्चन होता है। अगर क्या से शुरू है तो दैट इज यस नो क्वेश्चन। इट विल बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब, तो वो हेल्पिंग वर्ब से बिगिन होगा उसी टेंस के। अब हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल में क्या लगता है? डज प्लस V1 या डू प्लस V1 लगते हैं। अब ये आपको देखना है कि यहाँ डज आएगा, डू आएगा, वो आप सब्जेक्ट को चेक करके, तुम आपका सब्जेक्ट है, दैट इज बी कैटेगरी सब्जेक्ट, बी में डू आता है। तो अब बना के देख लेते हैं। क्या तुम, डू यू, इतना तो हो ही जाएगा। डू यू कंप्लीट योर every work on time? Do you complete your प्रत्येक कार्य, every work या task on time? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में जो टोन होती है वो ऊपर की तरफ जाती है, नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे जाती है, ऐसे नीचे की तरफ नहीं गिरती। Do you complete your every work on time? ऐसे क्वेश्चन मार्क पे खत्म होती है। और इसमें राइज एंड फॉल का आपको ध्यान रखना होता है जब आप स्पोकन इंग्लिश करते हो। तो ये पहला सेंटेंस हो गया, क्या सभी खिलाड़ी मैच के लिए ईमानदारी के साथ अभ्यास करते हैं? सभी खिलाड़ी, ए बी कैटेगरी मींस प्लूरल, सब्जेक्ट है, डू आएगा, डू ऑल द प्लेयर्स अभ्यास करते हैं। प्रैक्टिस, एस वाला प्रैक्टिस, ये वर्ब है। प्रैक्टिस फॉर द मैच ऑनेस्टली, all the players practice for the match honestly। तो ये दो सेंटेंस हमारे बन गए। अब थर्ड पे चलते हैं। आपको कुछ जानना हो, कोई क्वेरी करनी हो, यू कैन राइट इन माय कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्वेरी कोई भी हो, यू आर मोस्ट वेलकम।
रीमा, क्या रीमा, क्या से शुरू हो रहा है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब तो शुरू में आएगा ही आएगा। अगर क्या बीच में हो तो वो व्हाट होता है, अगर बीच में कहीं क्या हो तो वो व्हाट से बनता है। अदरवाइज क्या बिगिनिंग में हेल्पिंग वर्ब से ही होते हैं, कोई भी टेंस हो, जिस टेंस में है आपका सेंटेंस तो उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब बाहर आता है। क्या रीमा, रीमा सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, तो इट विल टेक रीमा के साथ क्या आएगा, डज रीमा। अपने कॉलेज जाती है, सीखने के लिए पर्पज है तो बाद में आएगा। डज रीमा गो टू हर कॉलेज टू लर्न कंप्यूटर, डज रीमा गो टू हर कॉलेज टू लर्न कंप्यूटर। क्या महिलाएं आजकल जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भाग लेती हैं? महिलाएं एक से ज्यादा हैं, डू आएगा। डू वीमेन, एक से ज्यादा महिलाओं को वीमेन प्रोनाउंस किया जाता है। और अगर सिंगुलर होती है, ये WOMAN हो तो दिस इज वुमन, ये पहले भी बताई मैंने बात। और दिस इज वीमेन, वीमेन, टू वीमेन भाग लेती है, पार्टिसिपेट, वर्ब आपका पार्टिसिपेट है। टू वीमेन पार्टिसिपेट, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, इसकी इंग्लिश बनाइए। इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, डू वीमेन पार्टिसिपेट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, डू वीमेन पार्टिसिपेट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। क्या महिलाएं आजकल, दीज डेज आप लगा सकते हो, दीज डेज, आजकल क्वेश्चन मार्क यहां लगाइए। डू वीमेन पार्टिसिपेट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ दीज डेज। नेक्स्ट, क्या कुछ पुरुष महिलाओं को कम आंकते हैं? डू सम पुरुष, कुछ सम आ गया तो एक से ज्यादा है। डू सम मैन, क्या कुछ पुरुष, इसकी इंग्लिश होगी डू सम मैन। अब कम आंकना, अंडर एस्टिमेट करना, अंडर वैल्यू, अंडर वैल्यू भी कह सकते हैं आप, अंडर वैल्यू और अंडर एस्टिमेट। वीमेन, डू सम मैन अंडर एस्टिमेट या अंडर वैल्यू वीमेन। क्या अमीर लोग गरीबों का शोषण नहीं करते? क्या अमीर लोग एक से ज्यादा हैं। डू द रिच, डू द रिच पीपल भी कह सकते हो, कोई बात नहीं। डू द रिच एक्सप्लॉइट, नहीं करते, नहीं के लिए आप नॉट आएगा। डू द रिच नॉट एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट करना, शोषण करना, नॉट एक्सप्लॉइट द पुअर। ये एडजेक्टिव को कॉमन नाउन बनाया गया है। द पुअर, द रिच स्टैंड्स फॉर रिच पीपल, द पुअर स्टैंड्स फॉर पुअर पीपल। डू द रिच नॉट एक्सप्लॉइट द पुअर। क्लियर? तो ये एक एक्सरसाइज थी, लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर सिंपल पास्ट टेंस भी लेके चलेंगे। तुम्हारा भाई क्या करता है, अब क्या बीच में आ गया तो इसका मतलब व्हाट आएगा। व्हाट हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब करता है, भाई, भाई सिंगुलर है। थर्ड, व्हाट डज योर ब्रदर डू, व्हाट डज योर ब्रदर डू, क्वेश्चन मार्क। क्या वह कभी तुमसे मिलने आता है? वह के लिए क्वेश्चन क्या शुरू में हेल्पिंग वर्ब आएगा, डज ही, कभी, एवर, डज ही एवर कम टू मीट यू, डज ही एवर कम टू मीट यू। वह आजकल कहाँ रहता है? कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर, वेयर, ये तो आपने WH वाला लगा दिया। अब हेल्पिंग वर्ब चाहिए और सब्जेक्ट चेक करिए, ए कैटेगरी का वह के लिए ही डज आता है। वेयर डज ही, रहना, लिव, रिजाइड, वेयर डज ही रिजाइड या लिव दीज डेज, आजकल, वेयर डज ही लिव दीज डेज। उसके बूढ़े माँ बाप की देखभाल कौन करता है?
अगर हु सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो और सिंपल पास्ट टेंस में हो तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता अगर क्वेश्चन जो है नेगेटिव नहीं है। पॉजिटिव क्वेश्चन है, इसमें नॉट नहीं है कहीं पे, तो ये कहेंगे, आप कहेंगे हु लुक्स आफ्टर, हु लुक्स आफ्टर हिज ओल्ड पेरेंट्स, हु लुक्स आफ्टर हिज ओल्ड पेरेंट्स। तो अगर नॉट होता है यहाँ तो हु डजंट लुक आफ्टर हिज ओल्ड पेरेंट्स, ये थोड़ा कोलोक्विल हो जाता है, रेटरिक हो जाता है। हु डजंट लुक आफ्टर हिज ओल्ड पेरेंट्स मीन्स एवरीवन लुक्स आफ्टर हिज ओल्ड पेरेंट्स। परंतु यहाँ था कि कौन करता है, हु लुक्स आफ्टर हिज ओल्ड पेरेंट्स। नेगेटिव अगर सेंटेंस और डज लगाओगे तो ये पॉजिटिव मीनिंग देगा, मतलब एवरीवन लुक्स आफ्टर हिज ओल्ड पेरेंट्स। जैसे हु डजंट लव हिज कंट्री, एवरीवन लव्स हिज कंट्री। वह किस देवता की पूजा करता है, किस, विच गॉड। जी छोटा रहेगा, ये देवता के लिए आता है, और त्रिवेणी के लिए जी कैपिटल होता है, जीओडी। जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, त्रिवेणी जो ब्रह्मा विष्णु शिवा, उसके लिए जी कैपिटल होता है। अदरवाइज देवी देवताओं के लिए जी स्मॉल रखिए। विच गॉड डज ही वर्शिप, डज ही वर्शिप, क्वेश्चन मार्क। विच गॉड डज ही वर्शिप। आगे चलते, विच गॉड डज ही वर्शिप। प्रत्येक रविवार को वह कहाँ जाता है, कहाँ बीच में है तो इसका मतलब वेयर, वेयर डज ही गो, कहाँ, कहाँ का तो हो गया, वेयर डज ही गो ऑन, प्रत्येक रविवार को, ऑन की जरूरत नहीं है, एवरी। वेयर डज ही गो एवरी संडे, क्वेश्चन मार्क। आजकल वह अपना गुजारा कैसे करता है, कैसे की होती है हाउ, हाउ डज ही, वह है तो डज एकदम आंखें बंद करके लगाइए। हाउ डज ही, गुजारा करना मेक, इडियम है, मेक हिज बोथ एंड्स मीट। गुजारा करने की इंग्लिश होती है टू मेक वंस बोथ एंड्स मीट। या हाउ डज ही मैनेज हिज लाइफ, वह मैनेज कैसे करता है अपना अपना जीवन। हाउ डज ही मेक हिज बोथ एंड्स मीट। वह ऑफिस में समय पर क्यों नहीं जाता, क्यों नहीं जाता, वाई डज ही नॉट गो टू हिज ऑफिस, go to his office on time। वह अपने ऑफिस में समय पर क्यों नहीं जाता। आप उसकी बातों में क्यों आते हो, क्यों आते हो मतलब प्रभावित क्यों होते हो। वाई, आपके लिए यू आता है, वाई डू यू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम। एक तो ये हिंदी से ट्रांसलेशन करते वक्त इंग्लिश में जब आप चेंज करते हो तो उसका मीनिंग आप निकाल लीजिए, तब भी वो ठीक रहता है, सेंटेंस बन जाता है। डिट्टो नहीं बनते कई बार। वाई डू यू get involved in him, why do why do you get influenced by him। तुम्हारे गुस्से की कौन परवाह करता है, कौन, who cares for your anger। आपके गुस्से की कौन परवाह करता है, तो ऐसे ये बना। तुम अपने बच्चों को क्यों पीटते हो, why do you। इतना तो एकदम फ्लो में आना चाहिए, why do you beat your children। वह मुझे घूर कर क्यों देखता है, वाई डज ही, आ गया तो डज आएगा एकदम।
प्रैक्टिस आनी चाहिए, इनकी पूरी करनी चाहिए आपको। वाई डज ही स्टेयर एट मी? वाई डज ही स्टेयर? स्टेयर होता है घूर के देखना, या गेज। स्टेयर एट मी, गेज करना भी वही होता है। तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? वाई डोंट यू, वाई डू यू नॉट ट्रस्ट मी? वाई डू यू नॉट बिलीव मी? भरोसा क्यों नहीं करते? ट्रस्ट मी। रामदीन आजकल कहाँ रहता है? वेयर डज रामदीन लिव these days? 14th 15th, तुम अपना कोई बिजनेस आरंभ क्यों नहीं कर लेते? वाई डोंट यू, या वाई डू यू नॉट बिगिन या स्टार्ट योर ओन? ओन मीन्स अपना बिजनेस। वाई डू यू नॉट स्टार्ट योर ओन बिजनेस? देशभक्त अपनी जान की कभी परवाह नहीं करते। हु? देशभक्त। द पेट्रियोट्स, एक से ज्यादा है तो डू नॉट, नेवर, ये कभी नहीं, कभी नहीं के लिए नेवर आता है, ये भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता। नेवर केयर फॉर देयर लाइफ, लाइफ यहाँ सिंगुलर के रूप में ली गई है। द पैट्रियोट्स नेवर केयर फॉर देयर लाइफ। वह मेरी चुगली क्यों करता है? चुगली करना, बैक बाइट करना। वाई डज ही बैक बाइट मी? वाई डज ही बैक बाइट मी? लोग गली में एकत्रित क्यों हो जाते हैं? यहाँ कर लेते हैं इसको, 18th ही है। वाई डू पीपल असेंबल इन द स्ट्रीट? तुम टाल मटोल क्यों करते हो? वाई डू यू डिली डैली? टाल मटोल करना, DALLY, ये लिखा हुआ। वाई डू यू डिली डैली क्वेश्चन मार्क, या वाई डू यू प्रोक्रेस्टिनेट द थिंग्स? वाई डू यू प्रोक्रेस्टिनेट द थिंग? ये प्रोक्रेस्टिनेट भी टालम टोल करना होता है, आगे सरकाना काम को पोस्टपोन करना। तुम आजकल बुरे लोगों से नजदीकियां क्यों बढ़ाते हो? हॉब नॉब करना। वाई डू यू, एक तो प्लेन हो गया, वाई डू यू कम क्लोजर टू बैड बॉयज? वाई डू यू हॉब नॉब विद बैड बॉयज? तुम सुबह पर समय पर तुम सुबह समय पर क्यों नहीं जागते? वाई डू यू नॉट, फटाफट कर रहे हैं हम, बाद में इसको समझ लेना। वाई डू यू नॉट वेक अप समय पर, ऑन टाइम? अब कौन सा टाइम है ऑन, ये नहीं पता। ऑन टाइम इन द मॉर्निंग? क्वेश्चन मार्क। आप प्रत्येक रविवार मंदिर के सामने किसका इंतजार करते हो? किसका? whom do you wait for? whom do you, whom आएगा, किसका, कौन? whom do you wait for every, यहाँ लगा सकते हैं every Sunday in front of the temple? whom do you wait for every Sunday in front of the temple? आजकल आप मुझे टेलीफोन क्यों नहीं करते? आखिरी सेंटेंस है। Why do you not telephone me these days? आजकल nowadays भी कह सकते हो, these days। तो
इस प्रकार से सिंपल प्रेजेंट टेंस की हमारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई हैं और आज मैं आपको इंट्रोडक्शन सिंपल पास्ट की देके फिर फिनिश करूंगा। पहले सिंपल पास्ट को अच्छे से समझ लीजिए। सिंपल पास्ट टेंस और 3 टेंस हैं जो आपस में रिलेशन है इनका। यहां एक टाइमलाइन बनाता हूं मैं। दिस इज ए टाइमलाइन। ये प्रेजेंट है आपका। इस वक्त हम प्रेजेंट इसमें टाइमलाइन में प्रेजेंट, ठीक। ये प्रेजेंट टाइमलाइन मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो। अब इसके ऊपर जो भी घटना होती है वो पास्ट में चली जाती है। मतलब हम अगर इमेजिनरी पास्ट बनाए एक्सिस तो ये बनती है। मतलब जो भी चीज होगी वो स्पेस में या माइंड में कहीं पास्ट में चली जाती है। अब आप कहते हो कि कल, यहाँ पे आपने कल बोल दिया, कल, यस्टरडे, तो आपने स्पेसिफाई कर दिया इस टाइमलाइन में ये अनंत है। अब कब कहां तक टाइम, खरबों साल हो गए धरती को। अब इसको नापना, टाइमलाइन में जाना, धरती के अगर हिस्ट्री के बारे में देखें तो एक्टिविटी जब से ह्यूमन एक्टिविटीज चली हैं तो आप तब से मान लीजिए चलो। तो अगर इसमें आप कहीं पे भी कहते हो 10 मिनट पहले भी कहते हो तब भी वो ये सिंपल पास्ट हो जाएगा। सिंपल पास्ट में व्हेन यू मेंशन टाइम दिस बिकम्स सिंपल पास्ट। अगर टाइम ऑफ द अकरेंस इज गिवन इन द सेंटेंस, दो बातें हो सकती है। टाइम ऑफ अकरेंस गिवन और अंडरस्टूड। जो घटना घटने का टाइम होता है वो दिया होता है, कई बार स्पीकर के द्वारा बोलने वाला उसके बारे में बता देता है, कई बार नहीं बताता, वो सिचुएशन में अंडरस्टूड होता है। एक डायलॉग का हिस्सा होता है, कन्वर्सेशन का हिस्सा होता है और पहले मेंशन किया गया होता है कि कल की बात चल रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि आई गॉट अप लेट इन द मॉर्निंग यस्टरडे, आई वोक अप लेट इन द मॉर्निंग यस्टरडे, कल मैं बड़ी देर से उठा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेंट फॉर अ लॉन्ग वॉक, पहले मैं लॉन्ग वॉक पे गया। अब बार बार थोड़ी कहोगे कल, तो यहाँ पहले ही सेंटेंस ने डिसाइड कर दिया कि ये कल की बात कर रहे हैं। तो जब आप मेंशन करते हो दैट बिकम्स सिंपल पास्ट टेंस। ये सिंपल पास्ट टेंस हो जाता है व्हेन टाइम मेंशन्ड, टाइम इज मेंशन्ड, टाइम मेंशन्ड और अंडरस्टूड, और अंडरस्टूड ये लिखने की बात हो। टाइम या तो मेंशन किया जाता है स्पीकर के द्वारा या समझा जाता है, पहले से ही बोलने वाले को, सुनने वाले को पता होता है। तो इसके बच्चों को मैं 4 कीवर्ड बताता हूं। इंग्लिश में यस्टरडे, एगो, लास्ट और इन 2020, कुछ भी आप मेंशन कर दो, ईयर मेंशन कर दो। जब फिल इन द ब्लैंक्स में ये शब्द मिले तो दे डिसाइड दैट यू आर इन सिंपल पास्ट टेंस। तो ये क्लियर हो जाता है कि आप सिंपल पास्ट टेंस में हो। यदि आपके माइंड में कल, परसों, 10 मिनट पहले, 10 साल पहले, 1000 साल पहले, जब भी आप ये मेंशन करते हो तो इसका मतलब यू आर इन सिंपल पास्ट टेंस, तो आप सिंपल पास्ट टेंस में हो। तो ये खास बातें सिंपल पास्ट टेंस की थी। अगर हम सिंपल पास्ट को कंपेयर करें इसके साथ, पास्ट परफेक्ट के साथ कंपेयर करें, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, टाइम नाइदर मेंशन्ड नॉर अंडरस्टूड। पास्ट परफेक्ट में टाइम, अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड प्लस V3 जिसमें लगता है। तो टाइम नाइदर मेंशन्ड नॉर अंडरस्टूड, टाइम सीक्वेंस नहीं होती। रोगी मर चुका था, हमें नहीं पता कब मरा था,
भले ही 10 मिनट पहले मरा हो, अगर बोलने वाला 10 मिनट पहले की बात कहता है, देन यू विल कम इनटू सिंपल पास्ट टेंस। रोगी मर चुका था, हम कहें आपको नहीं पता कब मरा था, द पेशेंट हैड डाइड। क्लियर? रोगी कल मरा था, अब यहां स्पेसिफिकेशन हो गया टाइम का। द पेशेंट डाइड यस्टरडे, द पेशेंट डाइड यस्टरडे। तो सिंपल पास्ट टेंस में टाइम इज नेवर मेंशन और अंडरस्टूड, ना तो अंडरस्टूड होता है ना टाइम मेंशन होता है। जिसमें टाइम मेंशन होता है वो सिंपल पास्ट टेंस होता है। मेंशन होता है कई बार कॉन्टेक्सचुअल होता है, कॉन्टेक्स्ट में समझा जाता है। तो ये दो बातें सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट के बारे में थी, और बहुत सी बातें वो पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर बाद में ही एक्सरसाइज पे आएंगे। जो खास बातें हैं इन टेंसेस की, और इनके साथ मैं प्रेजेंट परफेक्ट को भी मेंशन करूंगा कल को, क्योंकि वो भी एक किस्म से पास्ट है। देखने में कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट भी है परफेक्ट भी है। परफेक्ट का मतलब कंप्लीट होता है, उसमें शेड होती है, ना तो पूरी तरह से पास्ट है ना पूरी तरह से वो प्रेजेंट है। तो उसको भी आप समझोगे कि वो प्रेजेंट कैसे है और पास्ट कैसे है, वो बात मैं समझाऊंगा। तो 3 पास्ट लेके चलते हैं। एक दूर का पास्ट हो गया हैड प्लस V3 वाला। कई बार दो एक्टिविटीज पास्ट में मेंशन होती है, एक पहले घटित हुई एक बाद में घटित हुई। तो वो जो पहले घटित हुई दैट विल बी इन पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में घटित होती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में होता है अक्सर ऐसा, दैट विल बी शोन इन सिंपल पास्ट टेंस। तो दूर का पास्ट है डिस्टेंट पास्ट कौन होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। और नियर पास्ट टेंस होता है सिंपल पास्ट, क्योंकि इसमें टाइम मेंशन होता है। और अभी अभी का पास्ट टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो अभी अभी होता है, जिसका प्रभाव मन पे अभी होता है। तो इसको कल को करेंगे हम। तो लेट मी एंड द स्ट्रीम। अब मैं स्ट्रीम को एंड कर रहा हूँ इधर से, स्टॉप स्ट्रीमिंग।